आप सभी का स्वागत है जीम ट्यूटोरियल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, हमारा जो पिछला लेक्चर था वो 5.5 का लेक्चर नंबर 4 का ए है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और 6 तक क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था और इसके बेसिक कंसेप्ट को हमने समझाने का प्रयास किया था। ठीक है, तो जिसमें हमने क्वेश्चन जो लिया था बच्चों, वो है आपका ये, देख लीजिए, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगता कब है, इसके कंडीशन क्या है, आगे इसके कुछ रूल और भी थे, इंपॉर्टेंट रूल, जिसके ऊपर कुछ लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी थी। इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, अगला था क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर अगला है 6, जिसका आंसर यहाँ तक है। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 18 तक जाएंगे, और ये है आपका लेक्चर नंबर 4 का पार्ट बी और एक्सरसाइज है 5.5 लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो बच्चों, इस सीक्वेंस को आप देखना चाहते हैं तो चैनल से हमारे जुड़े रहिए। और इसमें हम लोग जो चर्चा करेंगे बच्चों, वो है पहला क्वेश्चन लेक्चर नंबर 4 का ए में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक डिस्कशन किया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 से हम यहाँ स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, दिया हुआ है कि लॉग यक्स के पावर में यक्स है प्लस यक्स की पावर लॉग यक्स है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैसे? तो सबसे पहले बच्चों, लॉगरिथमिक में देखिए दो फंक्शन है और फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, तो सबसे पहले हम इसको y के बराबर मानेंगे और लिखेंगे लेट बच्चों, इसको मानेंगे u और u बराबर ये हो जाएगा लॉग यक्स के पावर में यक्स है एंड यहाँ हो जाएगा बच्चों, इसको मानेंगे v, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा यक्स के पावर में लॉग यक्स। ठीक है बच्चों, जब इसको मान लेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको y इज इक्वल टू u और प्लस v, दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिलेगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x होगा, ये हो जाएगा dy बाई dx, और बच्चों ये हो जाएगा du बाई dx प्लस dv बाई dx। इसको बच्चों बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब जो जिसको u माने थे यहाँ से स्टार्ट करेंगे और जो v है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे u इज इक्वल टू बच्चों, क्वेश्चन है आपका लॉग यक्स के होल पावर में यक्स। बच्चों, फंक्शन के ऊपर जब फंक्शन होता है तो दोनों साइड हम लॉग लेते हैं, तो लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो मिलेगा यहाँ पे बच्चों लॉग u इज इक्वल टू लॉग और ये हो जाएगा लॉग यक्स के पावर में यक्स। तो बच्चों यहाँ फार्मूला है लॉग m की पावर m, तो n पहले आ जाता है, m log m हो जाता है। तो यहाँ लिख सकता हूँ इसको लॉग u इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा आपका x पहले आएगा तो मिलेगा x और log और ये हो जाएगा log x। ठीक है, अब इसके बाद का बच्चों इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसको हम लोग साइड में करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ log u इज इक्वल टू x log ब्रैकेट में log x है, तो इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x होगा, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना, ठीक है, लाइन ऐसा हो गया। अब देखिए यहाँ पे है log u और यहाँ है x log x, ये डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ हो जाएगा डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ddx ऑफ log u इज इक्वल टू ddx ऑफ x log x। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दें बच्चों, डबल फंक्शन, एक है आपका x और एक है आपका log x। ठीक है, तो यहाँ ये x इंटू log x है, तो यहाँ दो फंक्शन है बच्चों, और दो फंक्शन में डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका log u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1/u, ये हो जाएगा du बाई dx इज इक्वल टू, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन छोड़ेंगे, डिफरेंशिएशन आप हो जाएगा आपका log x प्लस यहाँ सेकेंड फंक्शन छोड़ेंगे log x,
यह हो जाएगा 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स। लॉग यक्स बच्चों छोड़ देंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग समथिंग का होता है 1 अपॉन समथिंग, मतलब 1 अपॉन लॉग यक्स, और समथिंग का बच्चों अलग से डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, लॉग यक्स का, प्लस ये हो जाएगा, यहाँ डिफरेंशिएशन आप छूट रहा था बच्चों, डिफरेंशिएशन आप यक्स कर देंगे तो यहाँ देखिए यक्स के रिस्पेक्ट में यक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ हो जाएगा आपका 1, जो बचा है क्या है वो है आपका लॉग, यहाँ हो जाएगा लॉग यक्स। ठीक है, आगे देखिए 1 अपॉन यू होगा डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा आपका यक्स अपॉन लॉग यक्स, और बच्चों इस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा यक्स के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन यक्स, प्लस ये हो जाएगा आपका लॉग, यहाँ होगा लॉग यक्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दें तो ये कट रहा है, यक्स से एक्स कट रहा है, अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो u का मल्टीप्लाई जब इधर करेंगे तो मिलेगा डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यू का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा u, और यहाँ बचेगा कितना बच्चों 1 अपॉन लॉग यक्स, और प्लस ये हो जाएगा लॉग, यहाँ हो जाएगा लॉग यक्स। ठीक है, u की वैल्यू उठा रख देंगे, u क्या है लॉग यक्स की पावर यक्स, तो यहाँ हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका लॉग यक्स के पावर में यक्स, और ब्रैकेट में ये हो जाएगा 1 अपॉन लॉग यक्स और प्लस लॉग यक्स। ठीक है, ये हो गया आपका डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, ऐसे ही बच्चों हम क्या करेंगे v का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो सेम सेम देखिए यहाँ पे लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका v इज इक्वल टू यक्स की पावर में लॉग यक्स है, दोनों साइड हम लॉग ले लें तो मिलेगा लॉग v इज इक्वल टू लॉग यक्स के पावर में बच्चों है लॉग यक्स, तो ये देखिए लॉग यम की पावर में n है तो n पहले आता है, तो यहाँ हो जाएगा लॉग v इज इक्वल टू, ये पहले आ जाएगा तो मिलेगा लॉग यक्स और इनटू ये हो जाएगा लॉग यक्स। लॉग यक्स बच्चों लॉग यक्स दोनों सेम है, तो यहाँ लिख सकता हूँ लॉग v इज इक्वल टू लॉग यक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि बच्चों बेस और सेम सेम है, लॉग यक्स इंटू लॉग यक्स, ये दोनों सेम है तो लॉग एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। यहाँ से बच्चों डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू यक्स होगा, क्या करेंगे बच्चों एक और लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पे सेपरेट करेंगे इसको। ठीक है, देखिए कैसे होगा आगे, ये हो जाएगा आपका दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिलेगा लॉग v इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग यक्स का होल स्क्वायर। बच्चों अगर ध्यान दें तो यहाँ से इसको थोड़ा सा साइड करेंगे, यहाँ डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा डी डी एक्स आर। ठीक है, लॉग v का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन v, ये हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा पहले x टू दी पावर n, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर n पहले आता है n और x की पावर n माइनस 1 होता है, तो इस फार्मूले से बच्चों ये 2 पहले आएगा तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा log 2 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे 1 और इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ बच्चों log x का अलग से कर देंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन v डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग यक्स इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन यक्स। ठीक है, इस v का मल्टीप्लाई कर दें तो मिल जाएगा डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू v, और ये हो जाएगा आपका 2 लॉग यक्स अपॉन यक्स हो जाएगा, और v की वैल्यू उठा कर देने आते, ये हो जाएगा आपका डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, v की वैल्यू हो जाएगा आपका लॉग यक्स की पावर लॉग में यक्स होगा, और ये हो जाएगा आपका 2 लॉग यक्स अपॉन यक्स। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका v की वैल्यू, क्या हो गया ये डी वी बाई डी एक्स हो गया। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में देखिए आपको आंसर चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ लिखा गया है डी यू बाई डी एक्स, और डी यू बाई डी एक्स यहाँ पे है बच्चों, डी यू बाई डी एक्स यहाँ है,
तो ये हो जाएगा आपका log यक्स के पावर में यक्स और ब्रैकेट में ये हो जाएगा 1 अपान log यक्स प्लस log ये हो जाएगा log यक्स। ठीक है, हमने क्या किया, dy बाई डी एक्स हमें फाइंड करना था और du बाई डी एक्स हम यहाँ निकाले हैं, इसको उठा कर रख दिए, प्लस dv बाई डी एक्स यहाँ है, इसको रख देंगे, प्लस ये हो जाएगा आपका यक्स के पावर में log यक्स और ये हो जाएगा 2 log यक्स अपान यक्स। बच्चों इसी पे आपको आंसर क्या करना है, छोड़ देना है। ठीक है, ये आंसर आपका करेक्ट है, इसको छोड़ देना है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद है बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, साइन एक्स की पावर एक्स, साइन एक्स की पावर एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट में एक्स। ठीक है, यहां भी डबल फंक्शन है तो इसको मान लेंगे क्या, y। सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे सेम हम करते आ रहे हैं, तो यहाँ पे मानेंगे लेट u इज इक्वल टू साइन x की पावर में x होगा एंड v इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स रूट में x। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है, आगे बढ़िए। आगे क्या करेंगे बच्चों, ये जब u हम साइन x और x को u माने हैं तो यहाँ पुट कर देंगे, साइन इनवर्स x रूट x को v माने हैं तो यहाँ पुट कर देंगे, तो मिलेगा y इज इक्वल टू u और प्लस v, दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, यहाँ मिलेगा dy बाई dx इज इक्वल टू du बाई dx और प्लस dv बाई dx। इसको बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब स्टार्ट बच्चों कहाँ से करेंगे, जो u की वैल्यू है यहाँ से, तो ये है आपका u इज इक्वल टू साइन x के पावर में क्या है, x। ठीक है, x पर x दोनों साइड हम लॉग ले लेंगे, तो लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड बच्चों लॉग ले लेंगे, यहाँ मिलेगा लॉग u इज इक्वल टू लॉग साइन x के पावर में x। तो फिर फार्मूला बच्चों लगेगा लॉग m की पावर m, तो होता है m log m, यहाँ लिखेंगे लॉग u इज इक्वल टू x पहले आएगा और यहाँ हो जाएगा लॉग, यहाँ हो जाएगा साइन x। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x होगा, ये हो जाएगा ddx ऑफ log u इज इक्वल टू, यहाँ पे बच्चों दो फंक्शन है, एक और यहाँ दो, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो यहाँ हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ, ये हो जाएगा आपका x log साइन x। ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा दो फंक्शन का प्रोडक्ट रूल में डिफरेंशिएशन। ये हो जाएगा बच्चों log u का डिफरेंशिएशन 1 अपान u du बाई dx इज इक्वल टू, बच्चों फर्स्ट फंक्शन छोड़ेंगे, डिफरेंशिएशन आप हो जाएगा आपका सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन बच्चों छोड़ देंगे। ठीक है, और डिफरेंशिएशन हो जाएगा किसका, फर्स्ट फंक्शन का। फर्स्ट फंक्शन क्या है, x। बच्चों इसके बाद हम सॉल्व करेंगे ऐसे, आगे बढ़े, तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 अपान u जैसे वैसे छोड़ देंगे, 1 अपान u जैसे है वैसे छोड़ेंगे, ये मिलेगा du बाई dx इज इक्वल टू, बच्चों देखिए यहाँ है x, तो x रख देंगे और log समथिंग का होता है बच्चों 1 अपान समथिंग की जगह क्या है sin x, और डिफरेंशिएशन कर देंगे बच्चों इस sin x का अलग से, चेन रूल से sin x का, प्लस बच्चों यहाँ पे जैसे है log sin x वैसे रख देंगे, log sin x वैसे रख देंगे, और इस x का रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, अगला देखिए आगे क्या होगा, तो देखिए ये हो जाएगा 1 अपान u du बाई dx इज इक्वल टू, ऊपर हो जाएगा x, नीचे हो जाएगा sin x, और इनटू sin x का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों cos x, और प्लस ये हो जाएगा log
साइन यक्स। ठीक है बच्चों, अगर ध्यान दें यहाँ पे ध्यान दें, देखिए ये थोड़ा साइड कर दें और इस कॉस यक्स को अगर यहाँ लाते हैं तो देखेंगे कि एक फार्मूला बन रहा है यहाँ पे, कॉस, फार्मूला बन रहा है कॉस एक्स। कॉस अपॉन साइन क्या होता है बच्चों, कॉट होता है। तो ये u का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो मिलेगा du बाई dx, ये हो जाएगा u और ब्रैकेट में हो जाएगा बच्चों यहाँ पे x और cos अपॉन साइन, cos अपॉन साइन हो जाएगा बच्चों cot x और प्लस ये हो जाएगा log sin x। ठीक है, तो बच्चों ये है आपका du बाई dx, क्या है, ये है आपका du बाई dx। आगे बढ़े, अगला बच्चों इसी तरह डिफरेंशिएशन v का करेंगे। यहाँ देखेंगे कि v इज इक्वल टू दिया गया है साइन इनवर्स रूट में x। तो बच्चों देखिए यहाँ पे केवल फंक्शन है, फंक्शन के पावर में फंक्शन नहीं है और फंक्शन के प्रोडक्ट में भी फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे जो दिया गया है वो साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स का डिफिनेशन हमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आता है, तो डिफरेंशिएशन आता है तो बच्चों इसको नॉर्मल कर ले जाएंगे। कैसे लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मिलेगा बच्चों dv बाई, क्या मिलेगा, dv बाई dx इज इक्वल टू ddx ऑफ साइन इनवर्स रूट x। बच्चों साइन इनवर्स अगर x होता तो डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर रूट में, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dv बाई dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स का हो जाएगा 1 अपॉन 1 रूट में 1 माइनस रूट में x का स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ बच्चों इस रूट का x का अलग से होगा, रूट x का अलग से होगा। ठीक, ये हो जाएगा आपका dv बाई dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका रूट x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट x, तो 1 अपॉन 2 रूट में x और बगल में ये पहले से है 1 माइनस रूट x का स्क्वायर हो जाएगा केवल x। इस रूट x को अंदर ले जाएंगे तो मिलेगा dv बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट में, ये रूट में x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा केवल x और यहाँ हो जाएगा माइनस रूट x में अंदर जाएगा तो ये x में मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका dv बाई dx। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में हमें चाहिए dy बाई dx और यहाँ लिखा गया है du बाई dx, तो du बाई dx यहाँ है, तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ u की वैल्यू भी रख देंगे, ये हो जाएगा u की वैल्यू क्या है, साइन x के पावर में x और यहाँ क्या हो जाएगा x cot x माइन प्लस log साइन x। ठीक है, और प्लस dv बाई dx, यहाँ देखिए v माने थे इसको और यहाँ dv बाई dx, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट में x माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, ये है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, नोट कर लें, ये है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 9। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों ये है, x की पावर साइन x, क्या है, x की पावर साइन x प्लस साइन की पावर कॉस x। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका 9। ठीक है, सेम टू सेम बच्चों इसको भी स्टार्ट ऐसे ही करेंगे, इसको मानेंगे y के बराबर, y इक्वल इतना हो गया और यहाँ पे लिखेंगे लेट u इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों x की पावर साइन x एंड v इज इक्वल टू हो जाएगा साइन x के पावर में cos x। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों, स्टार्ट करेंगे कि अगर हम माने हैं y इज इक्वल टू, बच्चों इस पूरे को क्या माने हैं u और इस पूरे को क्या माने हैं v, तो इस वैल्यू को उठा के क्या करेंगे, रख देंगे। यहाँ मिलेगा u और प्लस यहाँ मिलेगा v, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x होगा, ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू du बाई dx और प्लस dv बाई dx, इसको बनाएंगे इक्वेशन फर्स्ट।
ठीक है। इसके बाद देखिए अब हम लिखेंगे यक्स यू की वैल्यू, तो यू इज इक्वल टू क्या है, ये है आपका यक्स के पावर में साइन यक्स। अब दोनों साइड बच्चों लॉग लेंगे, तो लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्या करेंगे दोनों साइड का लॉग लेंगे। यहां मिलेगा लॉग u इज इक्वल टू लॉग यक्स के पावर में बच्चों है साइन यक्स, तो जानते हैं लॉग यम की पावर अगर यन है तो यन पहले आता है, तो मिलेगा लॉग u इज इक्वल टू साइन आ जाएगा आगे साइन एक्स इंटू ये हो जाएगा लॉग यक्स। तो बच्चों यहाँ पे अगर ध्यान दें तो डबल फंक्शन है, कितने फंक्शन है, दो फंक्शन है, एक है साइन एक्स और एक है लॉग कॉस एक्स। यहाँ डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, तो यहाँ मिलेगा ddx ऑफ लॉग u इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे ddx ऑफ ये हो जाएगा साइन यक्स इंटू लॉग यक्स। दो फंक्शन है बच्चों प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट को प्रोडक्ट के हिसाब से तोड़ेंगे, डिफरेंशिएशन का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए आगे बढ़ाइए, तो यहाँ मिल जाएगा log u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1/u होगा, ये हो जाएगा du by dx इज इक्वल टू साइन x बच्चों फर्स्ट फंक्शन है, log x सेकंड फंक्शन है, तो साइन x छोड़ देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे log x का प्लस log x छोड़ देंगे और डिफरेंशिएशन कर देंगे साइन x का, मतलब फर्स्ट फंक्शन का। बच्चों यहाँ पर ध्यान दें तो 1/u है, ये हो जाएगा du by dx इज इक्वल टू साइन x जैसे है वैसे रख दीजिए, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों cos x, तो ये हो जाएगा cos x इंटू log x। बच्चों इस u का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा du by dx, ये हो जाएगा इज इक्वल टू u और ब्रैकेट में हो जाएगा आपका साइन x अपॉन x प्लस cos x log x, ठीक है। u की वैल्यू यहाँ से रख देंगे उठा के, तो ये हो जाएगा आपका du by dx इज इक्वल टू u की वैल्यू है बच्चों x के पावर में साइन x और ब्रैकेट में साइन x अपॉन x प्लस cos x log x, ठीक है। ये हो जाएगा आपका du by dx। बच्चों इसी सेम तरीके से साइन ये जो v है, v की वैल्यू है आपका कितना, ये है आपका, इसको यहाँ ले लेंगे v इज इक्वल टू साइन x की पावर cos x, दोनों साइड बच्चों क्या करेंगे लॉग ले लेंगे, तो लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, मिलेगा log v इज इक्वल टू log साइन x के पावर में cos x, बच्चों log m की पावर m पहले आएगा, तो मिलेगा log v इज इक्वल टू cos x, ये हो जाएगा log साइन x। ध्यान दें बच्चों, तो यहाँ पे दो फंक्शन है, एक है cos x और एक है log sin x, ठीक है। यहाँ डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट का, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x होगा, ये हो जाएगा ddx ऑफ log v, ये हो जाएगा ddx ऑफ cos x इंटू log sin x, ठीक है। दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो यहाँ मिलेगा log v का डिफरेंशिएशन 1/v, ये हो जाएगा dv by dx इज इक्वल टू यहां हो जाएगा आपका, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन छोड़ेंगे cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ हो जाएगा आपका log sin x प्लस log sin x छोड़ देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे किसका, ये cos x का, ठीक है। इसके बाद का जो लाइन होगा वो इस तरीके से है, ठीक है। आगे बढ़ो, तो देखिए यहाँ 1/v है, जैसे है वैसे रख देंगे 1/v dv by dx इज इक्वल टू, ध्यान देंगे
cos x जैसे वैसे छोड़िए, log sin x का log समथिंग होता है 1 अपॉन समथिंग और समथिंग का अलग से डिफरेंशिएशन से करेंगे तो ये मिलेगा जैसे है cos x वैसे रहेगा इनटू log x होता तो 1 अपॉन x होता, log sin x है तो हो जाएगा 1 अपॉन sin x इनटू डिफरेंशिएशन कर देंगे बच्चों sin x का प्लस, देखिए cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin x तो ये हो जाएगा तो प्लस ये क्या हो जाएगा sin, ये हो जाएगा माइनस में माइनस sin x और बच्चों यहाँ पहले से क्या है log sin x तो इसको लिख देंगे log sin x, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 1 अपॉन v dv बाई dx cos अपॉन sin, बच्चों क्या होता है cos अपॉन sin, ये हो जाएगा आपका cot x, sin x का डिफरेंशिएशन कितना होगा cos x, ये हो जाएगा cos x और माइनस ये हो जाएगा आपका sin x और ये हो जाएगा sin x इनटू log sin x होगा, ठीक है, इस v का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो हो जाएगा dv बाई dx इज इक्वल टू v और ये हो जाएगा cot x cos x माइनस sin x इनटू log sin x, ठीक है, v की वैल्यू उठा कर रख देंगे तो मिलेगा dv बाई dx इज इक्वल टू v की वैल्यू है आपका sin x की पावर cos x और बच्चों ये जैसे है वैसे उठा कर देंगे, ये हो जाएगा cot x कितना होगा cot x cos x माइनस sin x और log ये हो जाएगा आपका sin x, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, ये dv बाई dx हो गया, ये क्या हो गया dv बाई dx निकल गया। अब क्या करेंगे बच्चों, इसकी वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से रख देंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में जाएंगे, यहाँ पूछा गया है dy बाई dx इज इक्वल टू, हमें सबसे पहले चाहिए बच्चों du बाई dx और du बाई dx यहाँ है, क्या लिखा गया है x की पावर में sin x और ये हो जाएगा sin x अपॉन x और प्लस cos x और ये हो जाएगा log x, ठीक है, ये हो गया du बाई dx। अगला है dv बाई dx, इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा sin x के पावर में cos x और ब्रैकेट में हो जाएगा आपका cot x cos x माइनस sin x और log sin x हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, इसको थोड़ा सा हम इधर लाना है, ठीक है, ये है आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे, ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। आवाज क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, क्या है क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों कि x के पावर में x cos x है और प्लस अगला है आपका x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों इसको भी सेम टू सेम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू इतना हो गया। सबसे पहले मानेंगे लेट u इज इक्वल टू, क्या मानेंगे बच्चों, u इज इक्वल टू x के पावर में x cos x और एंड v इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, अगर x की पावर x cos x को हम u माने हैं तरफ देंगे और v माने हैं किसको x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 को, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू u प्लस v, डिफरेंशिएशन कर देंगे दोनों साइड का विद रिस्पेक्ट टू x के, तो मिलेगा dy बाई dx और ये हो जाएगा du बाई dx और प्लस dv बाई dx, इसको बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इसको बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत आ जाए? आगे बढ़ाइए। अब स्टार्ट करेंगे बच्चों u से। u क्या है
u इज इक्वल टू है बच्चों यक्स के पावर में यक्स और कॉस यक्स। ठीक है, तो देखिए दोनों साइड हम लॉग लेंगे तो लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्या मिलेगा लॉग u इज इक्वल टू लॉग यक्स के पावर में यक्स कॉस यक्स। तो बच्चों यहाँ फार्मूला बन रहा है, फार्मूला बन रहा है लॉग m की पावर m, n पहले आता है तो मिलेगा यहाँ पे लॉग u इज इक्वल टू यक्स कॉस यक्स इंटू लॉग यक्स। ठीक है, तो बच्चों जब यहाँ पे तीन फंक्शन है, कितने फंक्शन है तीन फंक्शन है, तो जब फंक्शन की संख्या तीन हो जाए यहाँ भी प्रोडक्ट रूल होता है, ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया सेकंड और ये हो गया आपका थर्ड। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों एक प्रोडक्ट रूल में ही जब तीन फंक्शन होते हैं उसका डिफरेंशिएशन का फार्मूला होता है। जैसे लिख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन आप मुझे मान लीजिए करना हो u v और w का, तो कहते हैं काम करिए पहले u को छोड़ दीजिए और डिफरेंशिएशन कर लीजिए किसका, देखिए ऐसे पहले डिफरेंशिएशन करिए u का और ये छोड़ दीजिए v इंटू डब्ल्यू को प्लस u को छोड़ दीजिए डिफरेंशिएशन कर लीजिए किसका v का और w को छोड़ दीजिए प्लस आप अगला लिखेंगे u छूटा था अगला v छोड़ दीजिए और डिफरेंशिएशन किसका कर दीजिए w का। ठीक है, ये है डिफरेंशिएशन का, जब तीन फंक्शन होते हैं तो उसको डिफरेंशिएशन करने का ये एक फार्मूला है। ठीक है, यहाँ पे नोट कर लेंगे, इसी को हम क्या करेंगे यहाँ पे लगाएंगे। देखिए कैसे, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ ये हो जाएगा लॉग u इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ, बच्चों ये जैसे है वैसे इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे यहाँ पे सेम टू सेम। ठीक है, यहाँ पे तीन फंक्शन है, अब स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन करना। देखिए कैसे, अब क्या करेंगे यहां ध्यान देंगे, यहां पे log u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/u du by dx इज इक्वल टू, बच्चों सबसे पहले हम x का डिफरेंशिएशन करेंगे, बाकी दो टर्म छोड़ देंगे तो हो जाएगा d dx ऑफ x और दो फंक्शन छोड़ेंगे कौन, एक हो जाएगा आपका cos x और इनटू ये हो जाएगा आपका log x प्लस बच्चों x को बाहर कर देंगे और बचा है अगला डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, इस cos x का और इस log x को क्या करेंगे छोड़ देंगे, सेपरेट इसको बाहर रखेंगे प्लस डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों x को छोड़ेंगे cos x को छोड़ेंगे और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे log x का। ठीक है, ये तरीका है बच्चों इसको करने का। आगे बढ़ाएं इसको तो देखिए हो जाएगा 1/u du by dx इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो जो बचा है ये वैसे उतार देंगे, इसको वैसे उतार देंगे तो ये हो जाएगा cos x और log x। ठीक है, आगे बढ़ो, आगे देखिए प्लस बच्चों ये जैसे x है वैसे छोड़ेंगे, cos x का डिफरेंशिएशन साइन होता है माइनस साइन होता है, तो इसको क्या करेंगे इस प्लस को माइनस में बदल देंगे और ये हो जाएगा cos का साइन x और इनटू ये हो जाएगा log x। ये जैसे है वैसे छोड़ दीजिए x cos x और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो इसका मतलब ये होगा कि इस x से x क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा उसको रख लेंगे ऐसे, आगे देखिए u का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो मिलेगा du by dx इज इक्वल टू u और ये जैसे है वैसे क्या करेंगे इसको उतार लेंगे, जैसे है वैसे इसको उतार लेंगे। ठीक है, इसको उतार लेंगे तो बच्चों यहाँ पे दो टर्म कट चुका है, एक ये है एक ये टर्म कट चुका था, ये भी कट चुका था, यहाँ पे बचा है क्या केवल cos x। ठीक, इसको रख लेंगे। ठीक बच्चों u की वैल्यू अगर यहाँ पे उठा के रखना चाहें तो u की वैल्यू क्या है x की पावर x cos x है, तो इसको उठा कर रख देंगे यहाँ पे। तो देखिए इसको सबसे पहले हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे अगले स्टेप में बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे लिखेंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपका dy by dx इज इक्वल टू u की जगह क्या रखेंगे u की वैल्यू, तो ये है आपका x की पावर x
कॉस यक्स, ठीक है। और ये जैसे था वैसे ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो ये हो गया आपका डी यू बाई डी एक्स। क्या होगा? डी यू बाई डी एक्स, ये यू है, डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका डी यू बाई डी एक्स। इसी तरह हम निकालेंगे डी यू बाई डी एक्स। तो ये हो जाएगा आपका जो दिया गया है, इसको नोट कर लेंगे। यहाँ पे यहाँ दिया गया है, यहाँ नोट कर लेंगे v इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, मिलेगा dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बच्चों u अपॉन v है, u अपॉन v का डिफरेंशिएशन, पहले v का कर छोड़ेंगे, u का डिफरेंशिएशन माइनस u छोड़ेंगे, v का डिफरेंशिएशन अपॉन v का स्क्वायर करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 1, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे बच्चों? x स्क्वायर प्लस 1 का, मतलब न्यूमरेटर का, माइनस न्यूमरेटर छोड़ देंगे x स्क्वायर प्लस 1 और डिफरेंशिएशन किसका? डिनोमिनेटर का, और होल अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। x स्क्वायर माइनस 1 का क्या कर देंगे? होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये हो जाएगा dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये जैसे है देखिए x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन था 2x, 1 का 0, तो यहाँ हो जाएगा 2x, तो आ जाएगा 2x, और जैसे है ये वैसे रहेगा x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ हो जाएगा माइनस, सेम टू सेम x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, 1 का 0, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, और अपॉन हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। बच्चों इसका हम क्या करेंगे? अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो मिलेगा dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो हो जाएगा 2x की पावर 3, 2x का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा 2x, माइनस 2x का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 2x की पावर 3, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा 2x अपॉन जैसे है x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो देखिए यहाँ कुछ कट रहा है, क्या है? तो पहला 3x स्क्वायर से यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? हाँ 2x ये कट जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये डिनोमिनेटर है, थोड़ा क्वेश्चन चेक कर लिया जाए। ठीक है, ठीक। देखिए यहाँ पे गड़बड़ी है, यहाँ पे प्लस रहेगा, ये प्लस रहेगा। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? माइनस, ये माइनस आ जाएगा। और इसको जब कट करेंगे तो देखिए यहाँ से यहाँ कटेगा, ये दोनों कैंसिल हो गया, सेम सेम है, माइनस 2x माइनस 4x हो जाएगा। तो यहाँ मिलेगा कितना? dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये dv बाई डी एक्स भी मिल गया। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में डेटा कंप्यूट करेंगे, तो लिखेंगे फ्रॉम, क्या लिख रहा हूँ? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू बच्चों du बाई डी एक्स की जो भी वैल्यू है उसको क्या करेंगे? रख देंगे उठाकर, क्या रख देंगे? du बाई डी एक्स की वैल्यू देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में dy बाई डी एक्स चाहिए, तो du बाई डी एक्स यहाँ है, इसको उठा के क्या करेंगे? यहाँ ले जाकर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, ये हो जाएगा यहाँ, ठीक है, du बाई डी एक्स हो गया, प्लस क्या करेंगे? प्लस dv बाई डी एक्स है, तो dv बाई डी एक्स कितना आया है यहाँ पे? माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या करेंगे बच्चों? इसको, यही आपका आंसर है, और इसको क्या करेंगे? एक बॉक्स में घेर देंगे, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं, ये क्वेश्चन नंबर आपका 10वां था। बच्चों एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11, इसको घर से करके कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। इसका क्वेश्चन नंबर है 11, लिखा गया है कि x की पावर x cos x की होल पावर में x है प्लस x sin x की होल पावर 1 अपॉन x है। इसमें भी बच्चों ये u मानेंगे, इसको v मानेंगे, दोनों साइड log लेंगे, log लेने के बाद सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है, नोट कर लेंगे। अगला है हम क्वेश्चन नंबर
12 सॉल्व करेंगे। कौन सा सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। तो इसको हम हटा दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों कि x की पावर y और प्लस y की पावर x इज इक्वल टू 1। इसको बच्चों क्या करना है? सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों जैसे हम सॉल्व करते थे वैसे करेंगे। सबसे पहले मानेंगे लेट, इसको मान लेंगे u, तो हो जाएगा u इज इक्वल टू x की पावर y, एंड इसको मानेंगे v इज इक्वल टू हो जाएगा y की पावर x। डिफरेंशिएशन बच्चों कर देंगे, क्या करेंगे? सबसे पहले वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका, इसको माने हैं u, तो u और प्लस इसको माने हैं v और इज इक्वल टू 1 है। डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे दोनों साइड, डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो मिलेगा du बाई dx और प्लस dv बाई dx इज इक्वल टू ddx ऑफ 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। और चूंकि बच्चों ये जानते हैं, ये बात जानते हैं आप कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? ddx ऑफ 1 का डिफरेंशिएशन कितना? 0 हो जाएगा। कितना होगा? 0। इसको बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब सॉल्व करेंगे बच्चों यहाँ से, u इज इक्वल टू माने हैं इसको x की पावर y को, दोनों साइड लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। जब लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग u इज इक्वल टू लॉग x की पावर में y पहले आ जाएगा, तो मिलेगा लॉग u इज इक्वल टू y लॉग x। बच्चों यहाँ कितने फंक्शन हैं? 2 फंक्शन। कितने हैं? 2। एक ये है लॉग y और एक है लॉग x। आगे देखिए, डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, कैसे करेंगे? तो देखिए डिफरेंशिएशन दोनों साइड अप्लाई कर देंगे। इसमें नोट कर दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x होगा, ये हो जाएगा ddx ऑफ लॉग u। अब यहाँ 2 फंक्शन है बच्चों, तो ये हो जाएगा ddx ऑफ y log x, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे? तो ये हो जाएगा 1 अपॉन u du बाई dx इज इक्वल टू, हम देखिए सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन मानेंगे y को छोड़ दिए, डिफरेंशिएशन आप कर देंगे log x का, प्लस log x छोड़ देंगे, डिफरेंशिएशन किसका कर देंगे? y का। तो यहाँ हो जाएगा कितना? कितना हो जाएगा? एक बार देखा जाए क्वेश्चन को, ठीक है। आगे बढ़ाएंगे, ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन u du बाई dx। यहाँ ध्यान देंगे log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होगा, तो ये हो जाएगा y और ये होगा x और प्लस यहाँ y, ये हो जाएगा आपका log x और जैसे है dy बाई dx वैसे पुट कर देंगे। रही बात u का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो हो जाएगा आपका du बाई dx इज इक्वल टू u, और जैसे बच्चों यहाँ पे लिखा गया है वैसे इसका क्या कर देंगे? कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? u की वैल्यू उठा कर देंगे यहाँ पे, तो मिल जाएगा du बाई dx इज इक्वल टू, u की वैल्यू है x की पावर y, और ये जैसे है बच्चों वैसे क्या करेंगे? इसको रख देंगे, जैसे है वैसे ये रख देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत ना है? ये हो जाएगा आपका du बाई dx की वैल्यू, क्लियर बच्चों। इसी तरह हम सॉल्व करेंगे v की वैल्यू को, तो जैसे है v की वैल्यू वैसे इसको उठा लाइए यहाँ पे, v की वैल्यू जैसे है वैसे इसको लेते आइए, तो ये हो जाएगा आपका v इज इक्वल टू y की पावर x, दोनों साइड लॉग लेंगे, क्या लेंगे? दोनों साइड लॉग, तो हो जाएगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा log v इज इक्वल टू log y की पावर में x पहले आएगा, इसको लिखेंगे log v इज इक्वल टू x पहले आएगा, ये हो जाएगा log y। बच्चों 2 फंक्शन है, यहाँ पे कितने फंक्शन है? 2 है, एक x है और एक log y है। डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x होगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x होगा,
ये हो जाएगा आपका डी डी एक्स ऑफ लॉग भी इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स लॉग वाई। ठीक है, इसके बाद सॉल्व करेंगे कैसे, यहाँ देखिए आगे बढ़ा जाए। देखिए तो log v का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/v dv बाई dx। यहाँ डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन छोड़ेंगे मतलब x छोड़ेंगे, डिफरेंशिएशन आप हो जाएगा आपका log y और प्लस log y छोड़ देंगे, डिफरेंशिएशन आप हो जाएगा x। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1/v dv बाई dx। log y देखिए x है, log समथिंग का log डिफरेंशिएशन ऑफ log समथिंग 1 समथिंग होगा, डिफरेंशिएशन आप समथिंग कर देंगे डी डी एक्स आप यहाँ y है प्लस ये हो जाएगा x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होगा, यहाँ मिलेगा log y। क्लियर है? तो देखिए इसका मल्टीप्लाई कर क्रॉस कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ हो जाएगा v, तो हो जाएगा dv बाई dx इज इक्वल टू v और यहाँ हो जाएगा आपका x अपॉन y और ये हो जाएगा dy बाई dx प्लस log y। ठीक है, v की वैल्यू रख दें तो मिलेगा dv बाई dx इज इक्वल टू v किसको माना है बच्चों, y की पावर x को, और यहाँ हो जाएगा आपका x अपॉन y log x अपॉन y dy अपॉन dx और प्लस log y। ठीक है, ये हो गया आपका dv बाई dy की वैल्यू। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, लिखेंगे यहाँ पे क्या है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में du बाई dx यहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका x की पावर y, यहाँ है आपका y अपॉन x और प्लस log x dy बाई dx। ठीक है, प्लस यहाँ dv बाई dx है, तो dv बाई dx यहाँ है y की पावर x और ब्रैकेट में हो जाएगा x अपॉन y, ये हो जाएगा dy बाई dx और प्लस log y। ठीक है, इक्वल कितने के 0 के। तो बच्चों किसी एक टर्म को क्या करेंगे पहले दूसरी साइड ले जाएंगे, या तो काम करिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, दो तरीके हैं, क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए कैसे, ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा x की पावर y इंटू y अपॉन x प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर y log x dy बाई dx होगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा y की पावर x इंटू x अपॉन y dy बाई dx और प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा y की पावर x और ये हो जाएगा log y इक्वल 0। बच्चों यहाँ से dy बाई dx कॉमन करेंगे, बाकी सभी टर्म को उधर ले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो इसको थोड़ा सॉल्व करना, सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ देखिए x की पावर यहाँ 1 है, ऊपर पावर x की पावर y है, ये ऊपर जाएगा तो बनाएगा x की पावर y और -1 इंटू y, और यहाँ देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, इन दोनों में dy बाई dx अगर कॉमन करना तो क्या मिलेगा, तो कॉमन करेंगे तो मिलेगा dy बाई dx और ब्रैकेट में ध्यान दें यहाँ मिलेगा x की पावर y, ये हो जाएगा log x प्लस यहाँ हो जाएगा सेम से y, देखिए y की पावर में x है, y की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो बनाएगा y की पावर x -1, ये हो जाएगा x dy बाई dx कॉमन हो गया और प्लस यहाँ मिलेगा y की पावर x और ये log y इक्वल 0। बच्चों जिसके साथ dy बाई dx है बस उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, बाकी सबको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। देखिए कैसे, तो यहाँ से इसको उतार देंगे dy बाई dx ब्रैकेट में जैसे है x की पावर y log x प्लस y की पावर x -1 x इज इक्वल टू, इन दोनों टर्म को ले जाएंगे राइट हैंड साइड, तो यहाँ हो जाएगा x की पावर y -1 और ये हो जाएगा y माइनस, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, y की पावर x और ये हो जाएगा log y अपॉन, अगले स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, अगले स्टेप में dy बाई dx हमें चाहिए, तो यहाँ से लिखेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू, ध्यान देंगे ये जैसे है वैसे रख दीजिए यहाँ पे, ये जैसे है वैसे यहाँ पे रख दीजिए अपॉन में, और अपॉन यहाँ हो जाएगा अपॉन, बच्चों ये जैसे है वैसे, ये चूंकि मल्टीप्लाई में है और उधर जाएगा तो किस में बदलेगा डिवाइड में, तो डिवाइड में आएगा तो इसको नीचे डिवाइड के रूप में लिख देंगे और इसको हम क्या करेंगे हटा देंगे। ठीक है,
ठीक, कोई दिक्कत है? तो बच्चों ये है कि क्या इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ये है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बहुत करना चाहेंगे बच्चों, यहाँ से अंदर माइनस को काउंट कर लेंगे। क्या करेंगे? अंदर से माइनस को काउंट कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर बच्चों 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? तो ये बोला गया कि y की पावर x, y की पावर x इज इक्वल टू x की पावर y। ठीक है, दोनों साइड बच्चों लॉग लेंगे, ये तो आसान है, अभी पिछला क्वेश्चन इसी में करता रहे। तो इस क्वेश्चन का एक काम करिए, आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। जस्ट पीछे पिछला क्वेश्चन देखिए, y की पावर x था, यहाँ x की पावर y है। पीछे जस्ट क्वेश्चन यही था, देखिए x की पावर y, y की पावर x। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में आप देंगे कि इस क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। क्या है? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है बच्चों? तो ये है आपका cos y की पावर में x है इज इक्वल टू cos y की पावर में x है। ठीक, इधर और लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है cos x की पावर y, cos x के पावर में y। ठीक है, यहाँ पे देखिए फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, तो क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम दोनों साइड लॉग लेंगे। क्या लेंगे? दोनों साइड लॉग लेंगे। तो लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, यहाँ मिलेगा लॉग cos x की पावर में y इज इक्वल टू लॉग cos y की पावर में x। बच्चों ये प्रॉपर्टी होता है लॉग m की पावर n पहले आ जाता है, तो इसके हिसाब से पावर पहले आएगा तो मिलेगा y, और ये हो जाएगा log cos x इज इक्वल टू x पहले आएगा, ये हो जाएगा log cos y। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे। लिखेंगे ddx डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू dx। ध्यान दें ये एक फंक्शन है, यहाँ दूसरा फंक्शन, ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? तो लिखेंगे सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन छोड़ेंगे, डिफरेंशिएशन आप कर देंगे सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन बच्चों छोड़ देंगे और डिफरेंशिएशन कर देंगे फर्स्ट फंक्शन का इज इक्वल टू सेम टू सेम। इधर भी फर्स्ट फंक्शन छोड़ेंगे, डिफरेंशिएशन हो जाएगा log cos x का cos y का, क्या हो जाएगा, cos y का प्लस log cos y छोड़ देंगे और डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, x का। ठीक है बच्चों, इसी को सॉल्व करना है। देखिए कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा y, यहाँ हो जाएगा log dx ऑफ log समथिंग का होता है बच्चों 1 अपॉन समथिंग, और समथिंग का अलग से क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। ये हो जाएगा cos x का अलग से डिफरेंशिएशन। ये जैसे है log cos x वैसे रखिए, dy बाई dx यहाँ आ जाएगा, तो इज इक्वल टू इक्वल यहाँ हो जाएगा x log cos y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, log cos y का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन cos y, और बच्चों डिफरेंशिएशन आप हो जाएगा अलग से cos y का, और प्लस x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होगा, यहाँ मिलेगा कितना, log cos y। ठीक है, इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए कैसे, ये हो जाएगा cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन, तो ये हो जाएगा y, और यहाँ हो जाएगा माइनस साइन x अपॉन cos x, और प्लस ये हो जाएगा log cos x, ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ ध्यान दें cos y का डिफरेंशिएशन कितना होगा, cos y का डिफरेंशिएशन माइनस साइन y, तो ये हो जाएगा x माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस साइन y, और ये cos y है, और y जो बचा बच्चों इसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx कर देंगे, प्लस यहाँ जैसे है वैसे रख देंगे log, ये हो जाएगा cos y। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, dy बाई dx जिसमें भी है उसको एक साइड करेंगे, जैसे यहाँ पे है
तो इसको हम इधर लेकर आएंगे, इसको इधर लेकर आएंगे, और ये जिसके साथ डी बाई बाई डी एक्स नहीं है उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। देखिए कैसे, यहाँ हो जाएगा माइनस वाई कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये हो जाएगा बच्चों tan एक्स, और प्लस ये हो जाएगा log कॉस एक्स डी बाई बाई डी एक्स, और बच्चों इसको इधर लाना तो माइनस हो जाएगा प्लस में एक्स साइन वाई अपॉन कॉस वाई, ये हो जाएगा बच्चों tan वाई डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा log कॉस वाई, ठीक है, log कॉस वाई। अभी क्या करेंगे बच्चों, इसको हम इधर लेके जाएंगे, तो माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ मिलेगा, इन दोनों में कॉमन करना, इन दोनों में कॉमन करें तो कॉमन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ब्रैकेट में क्या बचा log cos x प्लस यहाँ क्या बचा x tan y इज इक्वल टू, यहाँ बचा है log cos y, बच्चों ये माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस बनाएगा y tan x, और ध्यान देंगे यहाँ से अगर मुझे चाहिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों log, ये हो जाएगा cos y प्लस y tan x अपॉन, ये जैसे है वैसे आ जाएगा यहाँ पे log cos x प्लस x tan y, ठीक है, ये है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत है सर, आगे बढ़ा जाए। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 15, ये था क्वेश्चन नंबर 14, अगला है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, क्वेश्चन लिखा गया है बच्चों x y इज इक्वल टू e टू दी पावर x माइनस वाई। बच्चों ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको सॉल्व करने का टेक्निक देखेंगे हम। क्या करेंगे बच्चों, दोनों साइड का क्या कर लेंगे, लॉग ले लेंगे, तो लिखेंगे टेकिंग, दोनों साइड का लॉग ले लेंगे, तो लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो मिलेगा बच्चों log x इंटू वाई इज इक्वल टू log e टू दी पावर में x माइनस वाई। बच्चों log की दो प्रॉपर्टी यहाँ याद रखेंगे, log m इंटू n, ये होता है log m मतलब x, और प्लस log यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल टू log m की पावर m है बच्चों, दिया जाता है पावर पहले x माइनस वाई, और log क्या हो जाएगा log e हो जाएगा। बच्चों जानेंगे आप कि यहाँ पे देखिए तीन प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, पहला log m इंटू अगर n है तो ये log m प्लस log n में टूटेगा। दूसरा बच्चों एक और प्रॉपर्टी यहाँ लगा गया है, वो है log m की पावर m, तो n और log हो जाता है m। और बच्चों तीसरा प्रॉपर्टी है कि log अगर e की वैल्यू बोला जाए तो कितना होगा 1, कितना होगा 1 होगा, ठीक है। log e की वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ये तीन प्रॉपर्टी बच्चों हम यहाँ पे लगाए हैं। आगे बढ़े तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू हो गया 1, तो इस 1 को हटाकर मिलेगा यहाँ पे log x log y, और यहाँ मिलेगा x माइनस वाई, ठीक है। दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x होगा, ये हो जाएगा ddx ऑफ log x प्लस ddx ऑफ log y, और यहाँ हो जाएगा ddx ऑफ x और माइनस ddx ऑफ y, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस log y, देखिए फंक्शन है y का, डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, सबसे पहले log समथिंग डिफरेंशिएशन होगा y के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा 1/y, और जो y बचा वो हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू dx बाई dx पर बन जाएगा 1, और माइनस dy बाई dx जैसे था वैसे लिख लेंगे। बच्चों dy बाई dx यहाँ भी है, dy बाई dx यहाँ भी है, तो इसको हम इधर लेकर आएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो यहाँ आएगा तो मिलेगा 1/y, और यहाँ हो जाएगा dy बाई dx, और माइनस इधर आएगा तो प्लस बनाएगा dy बाई dx, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1, और ये इधर जाएगा तो माइनस बनाएगा 1/x, ठीक है। इन दोनों में अगर कॉमन निकाला तो मिलेगा dy बाई
डी एक्स, और यहाँ क्या बचा 1 अपॉन वाई, और प्लस यहाँ बचा 1 इज इक्वल टू एक्स में 1 का मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। थोड़ा इसको सॉल्व करें, ध्यान देंगे, सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल ब्रैकेट में देखिए y में 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा y और प्लस 1 अपॉन y, और इज इक्वल टू इधर कितना है, इधर है आपका x माइनस 1 अपॉन x। तो देखिए ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो मिलेगा y और ब्रैकेट में x माइनस 1 अपॉन यहाँ हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा y प्लस 1। ये है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, अगला है क्वेश्चन नंबर बच्चों 16। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों ये कहता है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, क्या है बच्चों, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन अगर f(x) इज इक्वल टू दिया हुआ है पहला 1 प्लस x स्क्वायर, 1 प्लस x की पावर 4, 1 प्लस x की पावर 8, एंड पहले बच्चों इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, मतलब फाइंड करना है पहले f डैश x। दूसरा पूछा गया है कि फाइंड करना है बच्चों एक और टर्म f डैश 1 की वैल्यू, ठीक है, इसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए इसको सॉल्व करने का सबसे बेहतर मेथड है बच्चों दोनों साइड का क्या कर लें, लॉग लेना है। अगर दोनों साइड का लॉग लेंगे, क्या कर लेंगे, दोनों साइड का लॉग लेंगे तो इसको y मानना है, आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 प्लस x 1 प्लस ये इंटू में है तो कितना हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर, 1 प्लस x की पावर 4, 1 प्लस कितना हो जाएगा, ये प्लस नहीं रहेगा बीच में, ये इंटू रहेगा, ये हो जाएगा 1 प्लस x की पावर 8, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो सबसे पहले हम इसको y मान लेंगे तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिव विथ रिस्पेक्ट टू x होगा, ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन। बच्चों ऐसे नहीं कर सकते, सबसे पहले हम क्या करेंगे लॉग लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट रूल में चार टर्म है। तो सबसे पहले लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो मिलेगा यहाँ पे log y इज इक्वल टू log, बच्चों ये जैसे है वैसे यहाँ पे कॉपी पेस्ट होगा, ठीक है, जैसे है वैसे कॉपी पेस्ट होगा। और यहाँ पे ध्यान रहे कि ये पूरा जो टर्म है वो प्रोडक्ट में है, और log की प्रॉपर्टी होता है कि log m इंटू अगर log m है तो प्लस में टूट जाता है, तो ये मिलेगा कितना log y इज इक्वल टू log 1 प्लस x प्लस log 1 प्लस x स्क्वायर प्लस log 1 प्लस x की पावर 4 प्लस log 1 प्लस x की पावर 8, ठीक है। अब बच्चों दोनों साइड क्या करेंगे डिफरेंशिएशन अप्लाई कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x होगा तो मिलेगा डी डी एक्स ऑफ log y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ log 1 प्लस x प्लस डी डी एक्स ऑफ log 1 प्लस x स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ log 1 प्लस x की पावर 4 प्लस डी डी एक्स ऑफ log 1 प्लस x की पावर 8 होगा, ठीक है। अब बच्चों log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, तो उसी पैटर्न पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन y, ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा log x का डिफरेंशिएशन, log x होता है तो 1 अपॉन x होता है, log समथिंग है तो 1 अपॉन समथिंग हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा समथिंग का अलग से डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 1 प्लस x प्लस यहाँ हो जाएगा log समथिंग सेम 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर हो गया, डी डी एक्स आप कर देंगे किसका 1 प्लस x स्क्वायर का प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर 4 होगा, डिफरेंशिएशन कर देंगे समथिंग का 1 प्लस x की पावर 4 का प्लस 1 अपॉन इसका भी डिफरेंशिएशन log समथिंग का होता है 1 अपॉन समथिंग मतलब 1 अपॉन 8, ये 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर 8 और इनटू डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 प्लस x की पावर 8 का, ठीक है। अगले स्टेप पे देख ध्यान देंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन y, ये हो जाएगा dy बाई dx, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x, और ध्यान देंगे x का डिफरेंशिएशन 1 तो ऊपर हो जाएगा 1, यहाँ देखिए ये हो जाएगा 1 अपॉन
1 प्लस एक्स की पावर 2, 1 का 0 डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस यहाँ हो जाएगा बच्चों 1 प्लस एक्स की पावर 4, थोड़ा ध्यान दें, तो ये हो जाएगा आपका 2x और इसका डिफरेंशियल x की पावर 4 का, तो हो जाएगा यहाँ पे 4x की पावर 3, एक पावर कम हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा x की पावर 8 का डिफरेंशिएशन 8x की पावर 7 अपान ये हो जाएगा 1 प्लस x की पावर 8। ठीक है बच्चों, y का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा आपका dy बाई dx इज इक्वल टू y, इधर आएगा तो 1 आएगा y, और ये ब्रैकेट में जैसे है वैसे इसको क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे है वैसे रख लेंगे। अगला ये ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब ध्यान देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अच्छा, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू यहाँ पे पूरा दिया है, y मतलब fx वैल्यू यहाँ दिया है, तो ये हो जाएगा आपका dy बाई dx इज इक्वल टू y की वैल्यू रखिए 1 प्लस x स्क्वायर, 1 प्लस x की पावर 4, 1 प्लस x की पावर 8। और बच्चों ये जैसे था आपका वैसे क्या हो जाएगा, यहाँ बगल में कॉपी पेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों देखिए dy बाई डी y किसको माने थे, fx को। अब यहाँ पे लिख सकते हैं आप बड़े आराम से, इसको क्या लिखा जा सकता है, f डैश एक्स इज इक्वल टू क्या है, हम कहेंगे ये चीजें जो लिखा गया है यही आपका क्या है, f डैश एक्स है। ठीक है, तो ये रहा बच्चों पहला आपको जो पूछा गया था f डैश एक्स, तो ये पहला आंसर आपका आ गया। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन पूछा गया है f डैश 1, मतलब x की जगह पे 1 रखना है, तो लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 1, तो क्या मिलेगा f डैश 1 इज इक्वल टू तो जहां जहां रखिए 1 प्लस 1, अगला 1 प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस 1 की पावर 4 मतलब 1, और 1 प्लस 1 की पावर 8 मतलब 1 हो गया। अगले ब्रैकेट में ध्यान देंगे, यहाँ पे रखेंगे 1 अपान, यहाँ रखेंगे 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2, कितना होगा, ये हो जाएगा 2 अपान ये हो जाएगा आपका 2, यहाँ हो जाएगा आपका कितना 4 अपान यहाँ हो जाएगा कितना 2, यहाँ भी कितना होगा 8, यहाँ हो जाएगा कितना 2, इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ देखिए f डैश 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। आगे देखेंगे 1/2 है, प्लस यहाँ पे भी कितना है 2/2 है, प्लस यहाँ 4/2 है, प्लस यहाँ 8/2 है। हम कहेंगे ध्यान देंगे आप, देखिए इसको यहाँ पे हटा दे रहा हूँ, चलिए इसको सॉल्व करता हूँ डायरेक्ट। इधर ध्यान देंगे इनटू, बच्चों डिनोमिनेटर सेम है तो 2 होगा और बाकी न्यूमरेटर ऐड होगा, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 1 12 प्लस 1 हो जाएगा 13 प्लस 2 15, और यहाँ हो जाएगा आपका f डैश 1 इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 16 और मल्टीप्लाई 15/2, 2 से खत्म करेंगे 8 बार में, f डैश x इज इक्वल टू कितना आएगा 15 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 120 हो जाएगा। तो ये होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन पूछा गया था, पहला f डैश x और अगला f डैश 1। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 है, थोड़ा क्वालिटी देख लिया जाए वीडियो का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है 17, कितना है क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, तो बोला गया बच्चों कि डिफरेंशिएट करना है, फंक्शन है आपका x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 8, और अगला है x की पावर 3 प्लस 7x प्लस 9। बोला गया है कि इसको सॉल्व करना है 3 मेथड से। कितने मेथड से, 3 मेथड से। तो जिसमें पहला बच्चों पहला मेथड है वो है यूजिंग प्रोडक्ट रूल, यूजिंग प्रोडक्ट रूल, पहला रूल है प्रोडक्ट रूल से। दूसरा बच्चों एक्सपेंड करना है सिंगल, किसमें बोला है, बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट
बाई एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन अ सिंगल पॉलिनोमियल, मतलब दोनों को एक में मल्टीप्लाई करके बच्चों पहले सिंगल पॉलिनोमियल बनाएंगे फिर जाके सॉल्व करेंगे। नंबर तीसरा बोला गया बच्चों बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो बच्चे इसको सॉल्व करना है 3 मेथड थे और लास्ट में पूछा गया है कि डू दे ऑल गिव द सेम आंसर। बोल रहा क्या जो तीनों मेथड हम सॉल्व करेंगे क्या सेम आंसर देगा? हम कहेंगे देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे पहले रूल से। तो पहला रूल क्या कहता है बच्चों, इस क्वेश्चन को थोड़ा सही करना। देखिए सबसे पहला रूल कहता है आपको सॉल्व करना है किस मेथड से, तो वो बोला है यूजिंग प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल से हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, y के बराबर मानना है, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू x स्क्वायर, y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, अगला हो जाएगा x की पावर 3 प्लस 7x प्लस 9। प्रोडक्ट रूल करना है बच्चों तो सीधे डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x होगा, ये हो जाएगा आपका dy बाई dx इज इक्वल टू ddx ऑफ, बच्चों ये जैसे फंक्शन है उसको ऐसे उठा के हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ 2 फंक्शन है, कौन फंक्शन है बच्चों, तो पहला है ये u और ये है v, तो u इंटू v का प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो मिलेगा यहाँ पे dy बाई dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन छोड़ेंगे x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 8, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे x क्यूब प्लस 7x प्लस 9 इंटू ये छोड़ देंगे सेकेंड फंक्शन x क्यूब प्लस 7x और प्लस 9 को और डिफरेंशिएशन कर देंगे फर्स्ट फंक्शन का, फर्स्ट फंक्शन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 है। ठीक है, इसी को सॉल्व करना है बच्चों। देखिए ये मिलेगा आपका dy बाई dx इज इक्वल टू, जैसे इसको छोड़ दीजिए x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 8, यहाँ डिफरेंशिएशन हो जाएगा x की पावर 3 का 3x स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा बच्चों 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 का 0 प्लस यहाँ पर आएगा आपका x की पावर 3 प्लस 7x प्लस 9 और डिफरेंशिएशन अगर इसका करेंगे तो मिलेगा x स्क्वायर का हो जाएगा 2x और माइनस 5x का हो जाएगा 5। ठीक है, बाकी इसको क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे, क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे, तो मिलेगा dy बाई dx इज इक्वल टू, देखिए dy बाई dx इज इक्वल टू, ध्यान देंगे सबसे पहले 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3x स्क्वायर का x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 3x की पावर, यहाँ 2 है ये हो जाएगा 4 माइनस 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो हो जाएगा माइनस 15 और ये हो जाएगा x और यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर x की पावर 3 और यहाँ हो जाएगा प्लस 8 में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 24x स्क्वायर, मतलब 3x स्क्वायर का हमने मल्टीप्लाई पूरे में कर लिया। अगला है बच्चों यहाँ पे प्लस 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7x स्क्वायर माइनस 7 में 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों 35, ये हो जाएगा x और प्लस 8 में 7 का मल्टीप्लाई 56, 8 7 56, हमने इसका मल्टीप्लाई कर लिया। सेम क्वेश्चन इसका कर लेंगे, प्लस 2x का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे बच्चों तो हो जाएगा 2x की पावर 3 है, यहाँ एक है पावर हो जाएगा 4, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 2 14x स्क्वायर और इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो हो जाएगा 18x, फिर माइनस 5 का मल्टीप्लाई हम कर दें तो माइनस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x की पावर 3 होगा, यहाँ हो जाएगा माइनस 5 में 7 का मल्टीप्लाई 35x हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 9 में 5 का मल्टीप्लाई 45 हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या करेंगे ऑर्डर में लगा लेंगे। देखिए कैसे, सबसे बड़ी पावर क्या है यहाँ पे x की पावर, डायरेक्टली क्या लिखूंगा dy बाई dx, ध्यान देंगे सबसे बड़ी पावर क्या है पावर 4 है, अगला कोई है पावर 4 यहाँ है, आगे कहीं पावर 4 नहीं है, 3x की पावर 4 और 2x की पावर 4 ये दोनों ऐड कर देंगे तो मिलेगा 5x की पावर 4, पावर 4 वाला टर्म खत्म हो गया। पावर 3 आइए यहाँ है, आगे यहाँ है तो देखिए माइनस 15x की पावर 3 और यहाँ है आपका माइनस 5x की पावर 3, दोनों ऐड होगा साइन सेम है तो माइनस हो जाएगा 20x की पावर 3। ठीक है, 20x की पावर 3, आवाज क्लियर है?
आगे देखिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म देखिए, यहाँ 24 एक्स की पावर 2, 7 एक्स की पावर 2, आगे 14 एक्स की पावर 2 और आगे कुछ नहीं है। तो देखिए 24 और प्लस 14, 4 इधर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28 और 10 38 और प्लस 7, 38 प्लस 7 कितना हो जाएगा 45। तो हो जाएगा अगला प्लस 45 एक्स की पावर 2। आगे देखिए एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 2 हो गया। अगला चलेंगे एक्स की पावर 1 पे, क्या ध्यान देंगे यहाँ पे है, ठीक है। अगला टर्म कहाँ है, एक्स की पावर देखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 35x है माइनस में, 35x है माइनस में, 35 और 35 हो गया 70, जिसमें से 18 घटा देंगे तो आपका बचेगा माइनस 52x। अगला नंबर में आइए, तो नंबर में यहाँ देखिए 56 है, यहाँ 45 है, 56 में से 45 अगर घटा देंगे कितना हो जाएगा प्लस 11, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा, हम जब प्रोडक्ट रूल से सॉल्व किए हैं तो आंसर ये आया है। अगला हम सॉल्व करेंगे बच्चों एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन अ सिंगल पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम इसको क्या करें, कॉपी करें, ठीक है। तो एक काम करिए, सबसे बढ़िया एक काम करिए, इसका मल्टीप्लाई देखिए, ध्यान देंगे, इसका मल्टीप्लाई सभी टर्म का इस सभी में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद एक सिंगल पॉलिनोमियल मिलेगा, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो भी यही आंसर आएगा। रही बात लॉग का हेल्प लेके, तो इतने क्वेश्चन लॉग के ऊपर किया गया है, तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और इसका अगर सेम आंसर आता है बच्चों तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब यस में दे देंगे, और नहीं आता है तो लिखेंगे नो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। क्या है क्वेश्चन नंबर 18? क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों दिया गया है, चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है और लास्ट क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का। ये है आपका 18 नंबर क्वेश्चन। इफ बोला गया है कि यू वी एंड डब्ल्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स है, ठीक है। देन सो करना है बच्चों कि ddx ऑफ u v w इज इक्वल टू, जो होगा वो हो जाएगा du बाई dx, और ये हो जाएगा v इंटू डब्ल्यू प्लस u छूटेगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा v का, और ब्रैकेट में रहेगा w प्लस यहाँ हो जाएगा u इंटू वी, और ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ w, ठीक है बच्चों। इसी का प्रूफ देना है इन टू वेज। फर्स्ट बाय रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल का हेल्प करना है, और बाकी बोला है कि एक लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो ठीक है, इसमें से हम एक कर दे रहे हैं, देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमको देखिए फंक्शन क्या है आपका u v एंड f। तो हम ये फंक्शन किसका है, x का। तो हम कहेंगे देखिए डिफरेंशिएशन अगर आपको करना हो u v एंड w का, तो हम इसमें देखिए कितने फंक्शन हैं, 3 हैं, एक u एक v एक f। तो हम पहले u मान लें और इन दोनों को एक फंक्शन मान लें। तो प्रोडक्ट रूल से क्या लिखेंगे, तब प्रोडक्ट रूल से क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन छोड़ेंगे, डिफरेंशिएशन हो जाएगा किसका, सेकंड फंक्शन का, और सेकंड फंक्शन किसको माने हैं, w इंटू वी प्लस v इंटू डब्ल्यू छोड़ देंगे, और डिफरेंशिएशन किसका कर देंगे, फर्स्ट फंक्शन का। क्लियर है यहाँ तक? तो बच्चों ये क्या लेकर हम चल रहे हैं, LHS क्या है ये, LHS, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या होगा, u जैसे वैसे रहेगा, यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक फर्स्ट फंक्शन एक सेकंड फंक्शन। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन कैसे, v छोड़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ w हो जाएगा, प्लस w छोड़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ v हो जाएगा, ठीक है। और प्लस जैसे v इंटू डब्ल्यू बच्चों वैसे छोड़ देंगे, डिफरेंशिएशन आप क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। अब बच्चों इसका क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, u का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो मिलेगा u v dw अपॉन dx, प्लस इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो मिलेगा u इंटू यहाँ हो जाएगा आपका w dv बाई dx, और प्लस यहाँ हो जाएगा v w du बाई dx,
ठीक है, इसका आर्डर सही कर लेंगे जिस फॉर्म में दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स है, कहाँ है डी यू बाई डी एक्स यहाँ है, तो डी यू बाई डी एक्स यहाँ रख लीजिए और जो बच गया क्या v इंटू डब्ल्यू ऐसे कर लीजिए प्लस। अगला चाहिए u पहले, तो ये देखिए कहाँ है यहाँ भी, तो हमें किसका डिफरेंशिएशन करना है v का, v कहाँ है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा u और डी वी बाई डी एक्स और ये हो जाएगा आपका w प्लस जो बच गया। अगला क्या बचा है, अगला ये आपका हो जाएगा u इंटू वी और ये हो जाएगा डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, ये हो जाएगा आपका आर एच एस। ठीक है, सो करना था। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का बच्चों मेथड है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, इसको भी कर दिया है। ठीक है, इसको भी कर दिया है। देखिए कैसे, अगर इसी क्वेश्चन को अगर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से बच्चों करना हो तो उसमें बोला गया है, देखिए ऐसे अगर y इज इक्वल टू मान रहा हूं u है v है और w है, बच्चों दोनों साइड का लॉग ले लेंगे। क्या लेंगे, दोनों साइड का लॉग, तो लिखेंगे टेकिंग log on both side, दोनों साइड का लॉग लेंगे तो मिलेगा log y इज इक्वल टू log ये u v w हो गया। लॉग में प्रोडक्ट में नंबर अगर नंबर हो तो टूटते हैं, एडिशन में तो मिलेगा log y इज इक्वल टू log u log v प्लस log w। दोनों साइड डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी डी एक्स ऑफ लॉग y डी डी एक्स ऑफ लॉग u डी डी एक्स ऑफ लॉग v प्लस डी डी एक्स ऑफ लॉग w। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, तो इसका हो जाएगा आपका log y का डिफरेंशिएशन x के रिलेटिव में 1/y और ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस इज इक्वल टू log u का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा x के रिलेटिव में हो जाएगा आपका 1/u। ठीक है, कोई दिक्कत है तक, और इसका हो जाएगा बच्चों du बाई डी एक्स प्लस इसका हो जाएगा 1/v dv बाई डी एक्स प्लस 1/w dv बाई dw क्या हो जाएगा dw अपॉन dx। ठीक है, इस y का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू y और ब्रैकेट में हो जाएगा 1/u dx अपॉन du अपॉन क्या हो जाएगा du अपॉन dx प्लस 1/v dv बाई dx 1/w dw बाई dx। ठीक है बच्चों, इस y की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो मिलेगा, यहाँ भी y रखेंगे तो मिलेगा डी डी एक्स ऑफ, बच्चों इस y को हटा कर रखेंगे क्या यहाँ से u v w इज इक्वल टू y को हटा कर रखेंगे u v क्या हो जाएगा u v w और जैसे है बच्चों ये वैसे ही क्या होगा उतार देंगे नीचे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे उतार देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों u v w का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपका डी डी एक्स ऑफ u v w इज इक्वल टू इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा u v w अपॉन u और ये हो जाएगा du बाई dx। यहाँ देखिए u v w का मल्टीप्लाई 1 कर देंगे और अपॉन u है, ऐसे ही इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा u v w अपॉन v ये हो जाएगा dv बाई dx प्लस यहाँ हो जाएगा u v w अपॉन w और ये हो जाएगा dw बाई dx। बच्चों ये कुछ कट रहा है, यहाँ देखिए कटने के लिए जो टर्म कटना काट देंगे, जैसे u से e कैंसिल होगा, v से v होगा और w से w होगा, तो इसको आर्डर सही कर देंगे। आर्डर कैसे सही होगा तो मिलेगा d dx ऑफ u v w इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा तो मिला है बच्चों du बाई dx और यहाँ हो जाएगा कितना v इंटू w, इसको सही कर लेंगे तो मिलेगा u पहले रख देंगे dv बाई dx होगा और यहाँ आ जाएगा w और प्लस यहाँ हो जाएगा u v और dw बाई dx। ठीक है, ये है आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ये क्या है RHS है, हम क्या लेकर चले थे LHS लेकर चले थे। ठीक है, तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। जितने भी 5.5 के अंदर क्वेश्चन थे 7 से लेकर 18 तक जिसको हमने कराने का प्रयास किया, तो
क्योंकि वीडियो लंबा हो गया, क्योंकि क्वेश्चन भी लॉन्ग है, तो ठीक है। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे 5.6 के क्वेश्चन को, जिसमें हम चर्चा करेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म में डिफरेंशिएशन, ठीक है। थैंक यू।